मेरे प्यारे साथियों, तो आज बहुत ही खुशी का समय आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों को जिस चीज़ की इंतज़ार था, जिस टाइम का वेट करने लग रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है अभी। आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत सारे विद्यार्थियों जो सीटी की तैयारी करने लग रहे थे, उनमें एक उम्मीद की किरण वापस से जग चुकी है। क्योंकि आज कल रात को ही एचएससी ने सीईटी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं शो करने वाला हूँ। कोई भी फेक फ्रॉड वाली वीडियो नहीं है, कंप्लीटली आपको अच्छे से दिखाऊंगा। कंप्लीट देखो और फिर आज से ही लग जाओ। इस साल में गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले देखो, आपको ना नोटिफिकेशन के लिए सिंपली मैं आपको एक प्रूफ देने के लिए बता देता हूँ। आप जैसे मैंने अभी फ़ोन के अंदर फेसबुक ओपन कर रहा हूँ। फेसबुक के ऊपर आपने हिम्मत सिंह जो एचएससी के चेयरमैन हैं, इनके पेज को खोलना है। और इन्होंने कल रात को ही एक पोस्ट करी है। प्रिय अभ्यर्थियों, अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपको बताता हूं कि किन्हीं कारणों से लंबे समय से बाधित सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा एक बार पुनः आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा देश के लाखों युवाओं को रोजगार का माध्यम बनेगी एवं आपके उज्जवल भविष्य को एक नई दिशा देगी। आयोग आप सभी के धैर्य व सहयोग की प्रशंसा करता है एवं आशा करता है कि भविष्य में भी आप सभी अपना सहयोग पूरे आयोग को देंगे, जिससे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस परीक्षा को संपन्न कराया जा सके और इसी प्रकार प्रतिवर्ष इस परीक्षा का सफल आयोजन किया जा सके। आप सभी आगामी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़े रहें व सीईटी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर अपना आवेदन स्वयं भरें। अंततः मैं आप सभी आगामी सीईटी परीक्षार्थियों को हार्दिक बधाई व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो भाई बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आया है, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी भाइयों को फॉर्म जो है वो अच्छे से फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करनी। अपने करियर का सवाल है। तो इसके नीचे ही इन्होंने ना वेबसाइट का लिंक भी दिया है। तो इस एचएससीसी की अपन वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। आपके सामने ही अभी मैं दिखाता हूँ। मोस्टली जो बच्चे हैं वो फ़ोन के थ्रू करते हैं, तो दैट्स वाई मैं फ़ोन के अंदर ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बताने लग रहा हूँ। फॉलो लिंक पे जाएंगे, आप फॉलो लिंक को ही करेंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, इसमें जो कल रात को ही पब्लिश हुई है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या है। ये अपने को जो सिलेबस है वो दिखा दिया पहले के अंदर, ठीक है। मतलब इसके नोटिफिकेशन के कुल 79 पेजेस हैं। इसके अंदर बताया है कि कौन से पेज पे क्या क्या दिया हुआ है। ये आप पढ़ के अपने पेज वाइज पढ़ लेना। मैं आपको इम्पोर्टेंट पेज पे ले चलता हूँ, है ना, जो कि अपना 3rd पेज है, इम्पोर्टेंट डेट। अब आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन 26/5/2025, ठीक है। आज की जो डेट है वो 27 है। इनके हिसाब से कल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28/5/2025। कल से मेरे भाइयों फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। कल से सीटी के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से संभाल के रख लो। अपने हरियाणा के अंदर ऐसे ही होता है, इधर उधर रखते हैं, तो उनको अच्छे से संभाल लो। कहाँ पे क्या क्या आपके पास जो भी सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें पड़ी हैं जो लगा सकते हैं आप उसके अंदर। लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट क्या है आपके फॉर्म भरने की, वो है 12/6। आपको लगभग 14-15 एक दिन मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। 12 तारीख को रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1 मिनट पहले ख़त्म हो जाएगा। लास्ट डेट का वेट नहीं करना, ठीक है। फीस जमा करने के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे। 14/6/2025 तक अपने फॉर्म जमा किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें भी दी हुई है। इम्पोर्टेंट डेट, अपने को किस चीज़ के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं और वो सारी चीज़ें, ठीक है। अभी आप ये भी पढ़ सकते हो कि इसके अंदर और क्या क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ, हर एक चीज़ सिलेबस में क्या होने वाला है ना,
ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। वैसे तो आप सबको पता ही है, टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जर्नल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स ज़रूरी है, यानी 100 में से 50। पर अपने को 50 के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40% मार्क्स, तो भाइयों अपने को भी 40% के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि अपने को अच्छी जॉब लगनी है। और एक चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब की बार जो CET है, पिछली बार CET ने जो CET पास कर चुके थे बच्चे, उनमें आगे एग्ज़ाम के लिए उन्होंने 4 गुना बच्चों को लिया था, ठीक है। अब की बार जो CET है, CET पास करने के बाद 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा, 10 गुना बच्चों को आगे लिया जाएगा। तो इससे उम्मीद ये होती है कि हाँ, ज़्यादातर लोगों का CET हो जाएगा, CET के आगे वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपने को अच्छी जॉब लगनी है, जैसे C और D ग्रुप की जॉब होती है और C ग्रुप के अंदर अच्छी खासी जॉब होती है, लाइक अगर C ग्रुप के अंदर क्लर्क की भी जॉब होती है और C ग्रुप के अंदर सब इंस्पेक्टर तक की भी जॉब होती है, तो अपने को अगर उस जॉब तक जाना है, क्योंकि उसकी तो वैकेंसी कम होंगी और वैकेंसी कम होंगी तो वो 10 गुना बच्चों को लेंगे तो कम बच्चों को लेंगे, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, है ना, वो ऊपर वाले ही उसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स करने हैं। इसका सिलेबस आपको पता ही होगा। हरियाणा के बच्चों के लिए तो है ही, आपको हरियाणा जीके तो अपनी उंगलियों पे रट लेनी है बिल्कुल, क्योंकि 25 मार्क्स आने वाले हैं, 25 मार्क्स की हरियाणा जीके आने वाली हैं। बाकी आपका मैथ, रीजनिंग, जर्नल साइंस, जर्नल अवेयरनेस और बहुत कुछ, है ना, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये चीज़ें आने वाली हैं, तो इनको भी अपने को तैयार कर लेना है। बाकी अगर आप बढ़िया तरीके से, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये चीज़ें अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, जो आई होप आप कर ही लिए होंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 70 मार्क्स तक आप आराम से पहुंच जाओगे और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं गई, कन्फर्म है भाई। एक बार का थोड़ा सा मेहनत है। अभी भाइयों आपके लिए अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया, अब तो ये भी नहीं है कब होएगा कब होएगा, अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। 15 दिन मिले हैं फॉर्म भरने के, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बताऊं तो 1-1.5 महीना मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये लगा लो 15 जून के बाद जुलाई के अंदर, जुलाई के बीच में या जुलाई के लास्ट में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो, अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है, अपने खुद के लिए जो भी करना है, जो भी सपने देख के बैठे हो ना, सरकारी नौकरी से पूरे होने हैं, तो फटाफट लग जाओ अपनी तैयारी पे, ठीक है। एज क्राइटेरिया और बता देता हूँ, जो लोग अभी क्या पता जिन्होंने +2 पास करी हो और +2 पास करके बच्चा 16-17 साल का होता है, तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है 18 साल से लेके 42 साल तक का, ठीक है। तो 17 साल वाले एलिजिबल नहीं हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। 79 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, अच्छे से पढ़ लो और नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद भाई अपनी तैयारी पे जोर दो पूरा। बैठे रहो अभी अपने नोट्स के सामने, जो भी आपने तैयारी करी है उसके सामने, जो भी आपने बैच ले रखे हैं, जैसे भी आप पढ़ते हो पढ़ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।